ये बात उस वक्त की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। गर्मियों की छुट्टियों में मैं मेरी नानी जी के गांव गई हुई थी। मेरी नानी जी का गांव बहुत ही सुंदर था। वहाँ के खेत खलियान और पहाड़ बहुत ही सुंदर थे। मेरी नानी जी का गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था और उस गांव के लोग भी बहुत अच्छे थे। दिन में वहाँ बहुत गर्मी पड़ती थी और रात को बहुत ठंड। रात को मैं और मेरी नानी जी घर के बाहर खाट बिछाकर सोते थे। एक रात मैंने मेरी नानी जी से बहुत बातें की और बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा, नानी जी, क्या आपने इस गांव में किसी तरह की चुड़ैल देखी है क्या? और एक बात मैं आप लोग को बता दूं, मुझे भूत चुड़ैलों की कहानियां सुनना बहुत पसंद है। जिस पर मेरी नानी जी बोली, चल रहने दे, फालतू में डर जाएगी तू और रात को ठीक से सो भी नहीं पाएगी। फिर मैं भी कहाँ मानने वाली थी। मैं भी जिद करने लगी, नहीं नानी, कहानी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। और फिर मेरी जिद के आगे उनकी भी ना चली और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, इस गांव में बहुत सी चुड़ैलें हैं पर वो किसी को दिखाई नहीं देती। मैं बीच में ही बोल पड़ी, नानी जी, अगर वो किसी को दिखाई नहीं देती तो फिर कैसे पता कि वो यहाँ रहती हैं? जिस पर मेरी नानी जी बोली कि हाँ, वो दिखाई तो किसी को नहीं देती पर बहुत से लोगों ने उन्हें महसूस ज़रूर किया है। फिर मैंने उनसे पूछा, नानी जी, क्या आपने उन्हें देखा या महसूस किया है? जिस पर उन्होंने बोला, हाँ शायद। मजाक मत करिए नानी जी, अगर आपने सचमुच में उन्हें देखा है तो मुझे बताइए। जिस पर उनका जवाब ना में था। सच बताऊं तो मैं उनसे कहानी सुनना चाहती थी पर उन्होंने मुझे कोई भी कहानी नहीं सुनाई। फिर मैं अपने खाट पर जाकर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी और ना जाने क्यों उस रात मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि ना जाने कब मुझे नींद आ गई। और मुझे ठीक से तो याद नहीं, पर आधी रात को किसी के पैरों की आवाज़ की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि मेरी नानी जी अपने खाट पर सो रही थी, जो कि बड़ी हैरानी की बात थी क्योंकि वहाँ मेरे और मेरी नानी जी के सिवा और कोई था भी नहीं। पर मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि मैं अपने खाट से उठकर देख सकूं कि कौन है। सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि उस रात मैंने भूत चुड़ैलों की बातें जो की थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखती हूँ कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी और वो जो कोई भी था धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत जो कि झुक के चल रही थी और उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी, वो चलते चलते मेरे खाट के आगे चली गई और एक जगह जाकर रुक गई और वहाँ पर बल्ब की हल्की सी रोशनी भी थी। और बड़ी हैरानी की बात थी, समझ में नहीं आ रहा था कि वो रुकी क्यों थी कि तभी अचानक से वो पीछे की तरफ मुड़ी और सच बताऊं तो मैंने उसका डरावना चेहरा देखा। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी लाल लाल आँखें थी, लंबी सी नाक थी और चेहरे पर एक डरावनी सी हंसी थी। और उसकी आंखों को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे ही देख रही हूँ। फिर मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसा जताने लगी कि जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। और थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक डरावनी सी आवाज़ आई, तुझे क्या लगता है तू मुझे देखेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? इतना होने के बाद अचानक से मेरी नींद खुल जाती है और मैंने देखा सुबह होने में बस कुछ ही घंटे बाकी थे। और फिर मैंने कहा, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि ये केवल एक सपना था, हकीकत नहीं। और अगले दिन दोपहर के वक्त गांव के एक घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहाँ सब कोई चिल्ला रहा था कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी उनकी भीड़ में जाके खड़ी हो गई तो मैंने देखा कि एक औरत पागलों की तरह हरकतें कर रही थी और लोग वहाँ कह रहे थे कि इस पर चुड़ैल का साया है। और कई लोग ये भी कह रहे थे कि ये रात को बाहर टॉयलेट करने गए थे और फिर लौटी ही नहीं। और अगली सुबह ये गांव के एक पेड़ के पास बैठी हुई थी और गांव के लोग इसे लेकर आए। वो सबको देखकर पागलों की तरह हंस रही थी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगी और कहने लगी, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे देखेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? ये सुनने के बाद मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। असल में रात में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। फिर मैं वहाँ से भाग गई और अपनी नानी जी के घर चली गई। और अगले दिन मैंने मेरी नानी जी से कहा कि वो मेरे मम्मी पापा को फ़ोन कर दे ताकि वो आके मुझे ले जा सकें। मुझे नहीं पता था कि वो औरत कौन थी और वो मुझे क्यों देखी और वो मुझसे क्या चाहती थी।
और मुझे ये भी नहीं पता कि उसने उस गांव की औरत के साथ क्या किया। लेकिन आज भी मैं अगर उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो गाइस, स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियोस बनाने के लिए। और गाइस, अगर आप लोग के पास भी किसी तरह की कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल दिया हुआ है, आप मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी स्टोरी मुझे बता सकते हो। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो आप उनके साथ भी ज़रूर शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि इस चैनल पर इतनी बढ़िया बढ़िया हॉरर स्टोरीज आती हैं। So thank you so much for watching this video.